चैनल पर आज के जन आवाज कार्यक्रम में हम विशेष व्यक्ति का आमंत्रण करने छी जे गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के मेसू डॉक्टर दिलीप कुमार शाह जी के बोले छी। आए खास करके गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में केहन केहन सेवा सुविधा सब आब सुचारू भ रहल छै और विगत के व्यवस्थापन में जे कमी कमजोरी रहे ओकरा केना करके सुदृढ़ तरीका से आगाड़ी बढ़ेते वही विषय वस्तु पर आए बातचीत कर। डॉक्टर साहब स्वागत है। नमस्कार सब आदमी के। सबसे पहला अहाँ के आगमन संगे हॉस्पिटल में बहुत किस्म के नया काम सब देखल जाय छे जे अखनी मरम्मत संहार के काम कहबे तो उ सब भ रहल छे तो की योजना के साथ ई चीज इमरजेंसी पहले से कुछ ओते व्यवस्थित नहीं रहे। अखन अब 24 घंटा मेडिकल ऑफिसर सब छे है, अगर काम करे वाला आदमी छे है, ओहि में ऑक्सीजन प्लांट सेहो जड़ान भ रहल छे है। वही ऑक्सीजन प्लांट वही जड़ान भ के HDU NICU ICU है ना सेवा हमरो के यही महीना के भीतर में संचालन करम है, जैमे अहाँ के HDU में अहाँ के 25 बेड छे है। वही में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत बढ़िया से मतलब ऑक्सीजन प्लांटे लगा के वही में ऑक्सीजन सप्लाई हेते है। NICU अखन बेड तो अखन 10टा छे है, लेकिन 4टा बेड मैक्सिमम 5टा बेड अखन सुचारू वही महीना भीतर में करबे है और 5टा ICU के बेड सेहो ICU के समान और अखन तो 15 बेड तक के छे है, लेकिन जड़ान 5 बेड के अखन तत्कालिक रूप में सुचारू करबे है। ई सकारात्मक चेंजेस के कारण बहुतो व्यक्ति में जे एकटा एहन मानसिकता से डॉक्टर साहब जे कुछो भेले तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं प्राइवेट के देखल जाय छे तो लागे छे ई सकारात्मक परिवर्तन से आदमी के माइंडसेट भी चेंज होते। हाँ, माइंड पक्का चेंज होते है और सेट भी होते है। किया तो अब गजेंद्र नारायण हॉस्पिटल जे छे से एकेडमिक ला रहल छे, राम राजा सिंह प्रतिष्ठानो ओहि में एडेड छे ने। ओहि में अब कई दिन के बाद में अब स्टाफ नर्स और के पढ़ाइयो शुरुआत हेते है। आगामी आर्थिक वर्ष में हमरो के ई सोच लेने चाहिए है। जनशक्ति कुछ कम छे है, जे कि 350 बेड के मात्र जनशक्ति रहे है, ओकर 300 बेड के अखन जनशक्ति हमरो के मांग कर रहल छे है, जेमे 700 जनशक्ति होना चाहिए। 700 में नहीं हेते तो 500-600 हमरो के आशा करने छे गजेंद्र नारायण सिंह हॉस्पिटल में व्यवस्थित हेते है। और की हेते है कार्डियोलॉजी यूनिटो संचालन हेते है, सर्जरी यूनिट और संचालन हेते है। ओके बाद अखन गायने तो अखन 24 आवर्स विशेषज्ञ सेवा सेहो संचालन भ रहल छे। अब इमरजेंसियों में अहाँ के विशेषज्ञ सेवा लागू हेते है ने। ऊपरों से दरबंदी थप दे रहल छे है, उ दरबंदी के अनुसार फुलफिल करत कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ायल जेते है। डॉक्टर साहब विगत के जे मेसू छले रंजीत झा विभिन्न मतलब घटना में हॉस्पिटल के एकटा व्यवस्थापन पक्ष बहुत ज्यादा कमजोर छले, तो अखन के दरमियान में जे देखल जाओ तो जते व्यक्ति लिस्टेड छे जते डॉक्टर सब लिस्टेड छे ओकर उपस्थिति नियमित भ रहल छे कि अखनो ओइ में कमी कमजोरी छे? नहीं, अब डॉक्टर सब एकदम टाइमली अपन आबि रहल छे है, टाइमली OPD चलते सेवा दे रहल छे है। अब सर्जिकल आइटम अब डॉक्टर राजीव मिश्रा के टाइम में शुरुआत रहे है, वो डा साहब अखन पढ़े ले चल गेले है। बीच में सर्जिकल की रहे से सेवा नहीं रहे। अखन एकटा सर्जनो 2टा सर्जन अखन आयल छे है, एकटा अनेस्थेसियो आयल छे। ए बीच में जे सेवा सब अटूट रहे ओकरा क्रमबद्ध रूप से हमें जड़ान करे ले चाहे छिए है। और सर्जिकल फैसिलिटी सर्जिकल सेवा जो छे सेहो अहाँ के विस्तृत रूप में अहाँ जानकारियों पाबे और कन्हे के दिन में अहाँ सर्जिकल फैसिलिटीज और सेहो सेवा सुविधा शुरुआत हेते है। ऑर्थोपेडियो को शुरुआत क्रम में छे है। ऑब्स्टेटिको शुरुआत अहाँ के CS तो पहलियो से भे रहल छले, अखनियो भे रहल छे। अब गायनाकोलॉजिको के जे ऑपरेशन और छे जेना कि पाठेघर खसल के ने
अहाँके ओवरियन सिस्ट और के अब जे हो से लैप्रोटोमी और एनेस्थेसिया आवे के कारण से जे सेवा सुचारू नहीं रहे उस सेवा तुरंत हम लोग के सुचारू करबे है। बात देखल जाओ तो डॉक्टर सब होइ छै जे सरकारी हॉस्पिटल में काम करैत रही छै, उ डॉक्टर सब वैसे ज्यादा टाइम जे छै प्राइवेट क्लिनिक के दैत रही छै, तो अखनी तेहन किस्म के गतिविधि नहीं छै कि रोकल जाय छै? अखन 9 बजे से लैके अहाँके गवर्नमेंट के जे टाइम छै ओहि टाइम में अखन सेवा दऽ रहल छै है। आ बाकी के टाइम तो अपन वो जोगाड़ करके अपन प्राइवेटो संस्था में काम करे के जकरा इच्छुक छै से काम कर रहल छै है, जकरा क्लिनिक चलबे के छै क्लिनिक चलबे छै। मगर मेन काम की छै से जे एहिठमा के गजेंद्र नारायण सिंह में काम कर रहल छै, हॉस्पिटल के जे आवर में बाहर में काम अखन नहीं कर रहल छै है। विगत के व्यवस्थापन से फरक व्यवस्थापन रहते ही? हाँ पक्का ओहिमे विगत में की भेलै से एकटा डॉक्टरों के कमी रहे आ एकटा की रहे से योजनाबद्ध नहीं रहे ने, कार्यक्रम होइ छलै आ कार्यक्रम के अनुसार जेनाकि कोविडे के भत्ता के भेल, कोविड के भत्ता आब जकरा इच्छा रहे ओकरा देलकै है, जकरा इच्छा नहीं रहे तकरा नहीं देलकै है। से हमरा में नहीं हेतै, ककरो काका ककरो पाखा नहीं हेतै, सबके बराबरी अनुसार हम काम करबे है। आ जे काम करते ओकरा माम पक्का देवे है और जनता के जे सेवा सुविधा छै से ओहिमे वंचित नहीं होना चाही। उ सब ढोका छै से खुला रखना चाही। सब ट्रीटमेंट गाइडलाइन जतेक एहिठमा के मैन पावर छै है आ घरो देखते छी अखन टूट फूट बेसी भऽ गेल छै, जएह घर छै वही घर में हम सेवा सुविधा संचालन में लाबे है। एकटा चीज देखल जाओ अखन के जे आकस्मिक सेवा वाला कक्ष छै वही साइड के टॉयलेट के अवस्था कहबे तो एकदम विकराल छै, तो एहि पर किया ने व्यवस्था नहीं वो पर सब कुछ है। जे ड्रेन फूटल है ड्रेन के तुरंते मैनेजमेंट कर लिए है, जे पाइपलाइन रहे से पाइपलाइन से वो फूटल रहे है ओकरा तुरंते मैनेजमेंट करके अखन सुचारू अखन अहाँके इमरजेंसी में जे रहे से फोर्स ओर्स जतेक रहे ओहिठमा रंग टिप जनंग रहे ओहि कंडीशन के जे ऑक्सीजन प्लांट के जे पाइपलाइन रहे से बिगड़ल रहे वो तुरंते यथाशीघ्र मरम्मत करके अखन तुरंत सुचारू करने अहाँ देख सकै छियै। पहिलुका अवस्था में अखुनका अवस्था में अखन बहुत फर्क भऽ गेल छै। अभी के जे मुख्य चिकित्सक छै उ कते छै और कते के डिमांड अनुसार कते होबाक चाहिए? अखन डिमांड तो अहाँके किया तो पहले तो 50 बेड के हॉस्पिटल रहे गजेंद्र नारायण सिंह, अखन 300 बेड के हॉस्पिटल भेले। तो आब दरबंदिए कहबै तो नेपाल सरकार के लगभग 700 होना चाही, तो कमती में 700 नहीं भए के 300 400 हेतै तो ओहि के लागी की हेतै संचालन में बाधा अड़चन नहीं हेतै। जेना उदाहरण के लागी आब ICU अहाँ खोलबे है तो ICU के जनशक्ति तो और चाहिए, कमती में अहाँ के 6टा मेडिकल ऑफिसर चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए ने, ओहिठमा कार्यालय सहयोगी चाहिए, सब चाहिए। ओहिमे की ओहिमे फेनो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग चाहिए। ICU अहाँ चलेबै तो ICU के मैन पावर चाहिए। अब मानि अहाँ के पास एनेस्थेलॉजिस्ट जे बेहोश करे वाला डॉक्टर छै वो एकटा मात्रे छै, वो कमती में 4-5टा होना चाहिए ने। ओहिमे फेनो किछु BSc एनेस्थेसियो चाहिए ने। ओहि में अहाँ के मैन पावर अब एके बेर संपूर्ण मैन पावर तो नेपालो सरकार नहीं देत, जतबे मैन पावर छै ओकरे सदुपयोग करके NICU ICU HDU इमरजेंसी सेवा ने, अखन अपना के इंटरनल मेडिसिन के सेवा भेले और ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी सेवा भेले, जनरल सर्जरी भेले, ऑर्थोपेडिक भेले, अते सेवा हमें अखन सुचारू करे के लक्ष्य में छै। पहिला जनौ एकटा छोटको घटना होइत रहे, हॉस्पिटल विजिट करला के बाद तुरंत रिफर जे छै धरान या विराटनगर भ जाइत रहे, आब जनता को उमार नहीं पड़ते। उ अखनियो कहबै से पूर्ण भऽ गेल छै से नहीं भेल छै है, लेकिन जे रिफर होइ छलै पहले 100% मानू ने ओकर अहाँ 75% अहाँ रोके के प्रयास करबे है ने। 75% में आब यदि 50% अहाँ यदि रोक सकलिए है तो 70 के जनता और के जे छै से सुलभ तरीका के सुस्वास्थ्य पावल जेते है, रकम बच जेते है, जे अनावश्यक में खर्च होइ छलै से खर्च कुछ कम भए सके। अहाँ 100% रोके के लागी तो अहाँ धरान जकाँ अहाँ के प्रतिष्ठान जे दिन अहाँ के तैयार हैत
अखन तो छोटका छोटका मतलब यूनिट मात्रे या, अखन बड़का यूनिट तो नहीं बनल या, तो टोटली अहाँ ब्लॉक नहीं कर सकै छी, लेकिन कहूँ बहुत हद तक रोकि सकै छियै हँ। नहीं पहले जनम छोटको एकटा घटना होइ छलै तऽ उ घटना तुरंत रिफर भऽ जाइत रहै, तऽ आब ओहन किस्म के नहीं हेतै है। अखन के ई जे जते चेंजेज भऽ रहल छै, एहिमे कोनो किस्म के स्थानीय तह के राजनीतिक दबाव एहन अहाँ सबके महसूस भए रहल छै कि केना? नहीं राजनीतिक दबाव की करल जाए, राजनीतिक दबाव से नहीं, राजनीतिक के सपोर्टे बुझियो भेट रहल यऽ एक नंबर में। दोसर नंबर में स्थानीयों से हमर और के आशा अभिलाषा छै कि कमती में ई गजेंद्र नारायण सिंह हॉस्पिटल के लागी जे काम जे सुचारू करै छै, सब आदमी को ओहिमे व्यवस्थित होना चाही, राजनीतिक पहलो होना चाही, कर्मचारी जे छै से कर्मचारियों से सहयोग भेटना चाही। अहाँ माथिलो निकाय जे नेपाल सरकार अहाँके मैन पावर दैत, ओहो से हम अपेक्षा करने छियै कि जते मैन पावर छै है, जते हुआ सकते है वो ओते तुरंते पद पूर्ति भए जाना चाही। और सब आदमी के यदि सहयोग रहते है तो हमें पूर्ण विश्वास करै छी कि गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के जे पहिलुका अवस्था छै ओहिसे बहुत भिन्न अहाँ देखबे है, बहुत स्पेशलाइज्ड अहाँ उपचार लाइन अहाँ पाबे है। ई दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास अहाँ जखन जाहिर कर रहल छियै, तऽ एहिमे जते भी स्वास्थ्य कर्मी जे मैनेजमेंट के भीतर काम करे वाला छै, ओहो सबके एक लक्ष्य एहन छै। हाँ लगभग अहाँ के लक्ष्य तो सब आदमी के कुछ न कुछ लगिए के नौकरी करै छै ने। हम आशा करने छियै, हमर डॉक्टरी छियै तो हमें सेवा देना हमर धर्म छियै। सब अपन अपन धर्म लगभग जे वातावरण से है, मतलब हम ई आशा करने छियै जे राज्य हमरा से हम नियुक्ति लेने छियै, ईमानदारी कर्तव्य निष्ठ काम हम करबे है। से यदि कर्मचारियों सब यदि ई पहला में चल जेते है हॉस्पिटल में आबैत कला, ई यदि हम कर्तव्य निष्ठ काम करबे है, यदि आशा रहते है तो ऑटोमेटिक चीज की चेंज हेते है। पहले के अवस्था में की रहे से मानि लिअ घरों नहीं रहे, अखन कुछ घर भेले है, वातावरण कुछ सहज भेले। पहले डॉक्टर सब कते रहे छले, 5टा 10टा मात्र डॉक्टर छले, अखन 25-30टा से बेसी डॉक्टर छै है, अखन विशेषज्ञ सेवो छै है ने, और की छै से डॉक्टर और के उपलब्धियों छै। तो एक सूत्र में यदि मानल जाए तो ऑटोमेटिक छै कि पहले से बहुत लाभान्वित एहिठमा के जनता सब पाबते, स्वास्थ्य सेवा में बहुत सुधार हेते हैं। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुए एकर अभिलाषा के साथ अपना सब कार्यक्रम के अंत ओर चले लिए, और कुछ कहले चाहबे जन आवाज के माध्यम से? हम ई कह रहल छी सबके सहयोग, मतलब कि जे गजेंद्र नारायण सिंह हॉस्पिटल छै सप्तरी जिलावासी के छियै, ओहिठमा सिरोहो के आबि रहल छै, बहुत दूर दूर के आदमी सब आबि रहल छै। ई की करल छै सबके साथ, मतलब सब आदमी यदि ओहिमे सहयोग करते हैं, ओकर नीति निर्देशन देखते हैं, सब आदमी सुझाव देते हैं, एक न एक दिन, मतलब कि हम ये आशा करने छियै लगभग अहाँ के 5-6 महीना के भीतर में जब हम लोग के नया बिल्डिंग हस्तांतरण कर देते हैं, एक हम लोग के ट्रीटमेंट गाइडलाइन के घर बन जेते हैं, तो हम ये आशा करने छियै कि अब इंस्ट्रूमेंटो और बहुत बढ़िया सब छै है, सब यदि लगानी ओहिमे लग जेते हैं, आ यदि दक्ष जनशक्ति मतलब कि डॉक्टर विशेषज्ञ यदि चल जेते हैं, तो आशा करूँ कि सप्तरी जिला में गजेंद्र नारायण सिंह हॉस्पिटल एक नमूना जगह रहते हैं। ये लक्ष्य पूरा हुए, अहों के कार्यकाल एकदम बढ़िया से सफल रहे, एकर शुभकामना सहित अपन व्यस्तता के बावजूद टाइम निकालिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब धन्यवाद।